अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ें। एक छोटे से गांव की कहानी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव श्यामपुरा में अर्पित नाम का लड़का रहता था। ये गांव हरियाली और सरलता का प्रतीक था, लेकिन यहाँ के लोगों का जीवन कठिनाइयों से भरा था। अर्पित के पिता एक किसान थे जो सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करते थे। परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, लेकिन अर्पित के सपने विशाल थे। बचपन से ही अर्पित को लिखने पढ़ने का बहुत शौक था। वह किताबों की दुनिया में खोया रहता और अपनी कल्पनाओं को कागज पर उतारता। उसकी लिखावट में ऐसा जादू था कि जो भी पढ़ता उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। स्कूल के दिनों में जब शिक्षक उसकी कहानियां पढ़ते तो पूरी कक्षा में ताली बज उठती। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जिम्मेदारियां बढ़ने लगीं। हाई स्कूल के बाद अर्पित के पिता ने उसे समझाया, बेटा अब तुम्हें पढ़ाई छोड़कर हमारे साथ काम करना होगा। हमारा गुजारा मुश्किल से चल रहा है। ये कहानियां और किताबें हमारे पेट नहीं भर सकती। अर्पित का दिल टूट गया। वह जानता था कि परिवार की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन वह अपने सपने को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। संघर्ष की शुरुआत। अर्पित ने अपने पिता की बात मानी और गांव के पास के कस्बे में एक छोटी नौकरी करने लगा। नौकरी करते हुए भी वह रात को घर लौटने के बाद अपनी डायरी में लिखता। उसकी कहानियां उसके दिल का आईना थीं। एक दिन उसके एक मित्र ने सुझाव दिया, अर्पित तुम्हें अपनी कहानियों को एक किताब की तरह प्रकाशित करना चाहिए। इससे तुम्हारे लेखन को पहचान मिलेगी। यह विचार अर्पित के मन में घर कर गया। लेकिन किताब प्रकाशित करवाने के लिए पैसे चाहिए थे, जो उसके पास नहीं थे। उसने अपनी छोटी सी नौकरी से बचत करना शुरू किया। पहली असफलता। लगभग 1 साल तक पैसे बचाने के बाद अर्पित ने अपनी कहानियों को एक पुस्तक में संकलित किया। उसने कस्बे के एक प्रकाशक से संपर्क किया। प्रकाशक ने किताब को छापने के लिए भारी रकम की मांग की। इतने पैसे? अर्पित ने चौंकते हुए पूछा। प्रकाशक ने बिना झिझक जवाब दिया, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी किताब छपे तो पैसे तो देने ही होंगे। अर्पित निराश हो गया। उसने प्रकाशक को अपनी किताब वापस मांगी और घर लौट आया। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, क्या मेरे सपने सिर्फ सपने ही रहेंगे? क्या मेरे शब्द कभी लोगों तक पहुंचेंगे? प्रेरणा का नया स्रोत। कुछ दिन बाद अर्पित की मुलाकात एक यात्रा के दौरान प्रसिद्ध लेखक आदित्य वर्मा से हुई। आदित्य वर्मा ने उसकी डायरी में लिखी कहानियों को पढ़ा और कहा, तुम्हारे लेखन में गहराई है, लेकिन तुम में आत्मविश्वास की कमी है। अगर तुम अपने सपने को सच करना चाहते हो तो कभी हार मत मानो। आदित्य वर्मा ने अर्पित को एक सुझाव दिया, तुम्हें अपनी कहानियों को सोशल मीडिया पर प्रकाशित करना चाहिए। यह मुफ्त है और इससे तुम सीधे पाठकों तक पहुंच सकते हो। ये बात अर्पित के मन को भा गई। संघर्ष का नया अध्याय। अर्पित ने अपने मोबाइल फोन से सोशल मीडिया पर एक लेखन पेज बनाया और अपनी कहानियां वहां प्रकाशित करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसकी कहानियां लोगों के बीच प्रसिद्ध होने लगीं। पाठकों के सकारात्मक प्रतिक्रियाओं ने उसे और प्रेरित किया। कुछ महीनों बाद एक ऑनलाइन प्रकाशन हाउस ने उसकी कहानियां देखी और उससे संपर्क किया। उन्होंने कहा, हम आपकी किताब प्रकाशित करना चाहते हैं। आपको सिर्फ सामग्री देनी है। अर्पित को अपनी मेहनत का फल मिलता हुआ दिखाई दिया। पहली सफलता। अर्पित की पहली किताब सपनों की उड़ान प्रकाशित हुई। किताब को पाठकों का भरपूर प्यार मिला। उसके शब्दों ने न जाने कितने लोगों को प्रेरणा दी। गांव में जब उसकी किताब आई तो उसके पिता ने गर्व से कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा इतना काबिल है। अब मुझे तुम पर गर्व है। संदेश। अर्पित ने अपनी सफलता का श्रेय अपने संघर्ष और दृढ़ निश्चय को दिया। उसने सीखा कि सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन अगर मन में लगन हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। अपने सपनों को कभी मत छोड़ो, क्योंकि यही तुम्हें उड़ान देंगे।